का टाइम है ना आज। तुमको निहारने को। तो आज शुक्रवार है, तो बाबा का शुक्राना करना है। कल सद्गुरुवार को बस सद्गुरु बाबा को साथ में रख के अपनी झोली भरते रहते हैं हम। भरी होंगी सबने, थोड़ी 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 अपनी अपनी लाइट बढ़ रही होंगी। प्राप्ति तो ज़रूर है, इस रास्ते पे चलने वाला है तो एक ना एक दिन मंजिल पे ज़रूर पहुंचना है, क्योंकि रास्ते पे चल रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है। रुकना नहीं है, बैठ नहीं जाना है। तो आज बाबा का इतना सुंदर ब्राह्मण जीवन मिला, बाबा मिला। कल्प कल्प से उसको पुकार रहे थे, उसको ही ढूंढ रहे थे, इसलिए भक्ति कर रहे थे। तो अभी ढूंढ पूरी हो गई है, खोज पूरी हो गई है, तो भक्ति का फल भगवान मिल गया। माना भगवान का सतगति का ज्ञान मिल रहा है। तो इसीलिए आज शुक्रवार है, तो जितना शुक्रिया करे, हर चीज़ का शुक्रिया, शरीर का शुक्रिया, प्रकृति का शुक्रिया, रोज़ मुझे सब कुछ मिल रहा है इसके लिए हर आत्मा का शुक्रिया, और फिर परमात्मा का, अपने भाग्य का, अपने बुद्धि का, मन का भी शुक्रिया, अपना खुद का शुक्रिया, और कल्याणकारी संगम युग का भी शुक्रिया। तो हमें देखते अभी कि मीठे बच्चों को आज बाबा क्या इशारा देते हैं। आज है 3, तो कल था 2, तो 2 माना बाबा और वर्षा याद रहे, और साथ साथ चलना है सतगति के लिए। 7 गुणों से अपनी संपूर्ण चार्जिंग करनी है। तो आज है 3, तो तीनों लोगों का मालिक बनने के लिए सद्गति बाप की सत्य शिक्षा को बुद्धि में छप देना है। तो 3, 7, 20 हिंदी मुरली मधुबन से। मीठे बच्चे, जो सर्व के सद्गति दाता बाप है, एक मिनट पढ़ती हूँ। जो महावाक्य है, जो सर्व के सद्गति दाता, सद्गति करने वाला जीवन मुक्ति दाता है, वह आपका बाप बना है। तुम उनकी संतान हो तो कितना नशा रहना चाहिए। प्रश्न, किन बच्चों की बुद्धि में बाबा की याद निरंतर नहीं ठहर सकती। उत्तर, जिन्हें पूरा पूरा निश्चय ही नहीं है, उनके बुद्धि में याद नहीं ठहर सकती। हमको कौन सिखला रहा है, यह जानते नहीं तो याद किसको करेंगे। जो यथार्थ पहचान कर याद करते हैं, उनके ही विकर्म विनाश होते हैं। बाप स्वयं ही आकर अपनी और अपने घर की यथार्थ पहचान हमें देते हैं। ओम शांति। ओम शांति कहते हैं। बुद्धि फिर भी इधर उधर एकदम हम आत्मा को फंसा के जा रही होगी, तो एकदम जगह पे आ जाए, एकदम कल्याणकारी महावाक्य अच्छे से कानों से एकाग्र होकर आत्मा सुने, आत्मिक भान में आत्मा आ जाए। इसलिए स्वयं बाबा महावाक्य और प्रश्न के बाद ओम शांति करते हैं। तो बाबा कहते हैं, अब ओम शांति का अर्थ तो सदैव बच्चों को याद होगा। है क्या बच्चों, ओम शांति का अर्थ याद है? हाँ, ओम
शांति का अर्थ तो बच्चों को याद होगा। हम आत्मा है, हमारा घर है निर्वाण व मूल वतन। हम क्या है? आत्मा है। ओम शांति का अर्थ ही है हम शांत स्वधर्म वाली आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा, शांति धाम की रहने वाली, शांति सागर की लाडली संतान हूँ। ये स्मृति में बैठ जाना, स्मृति में सदा ही रहना, इसको कहते हैं ओम शांति। बाबा कहते हैं हम आत्मा है, हमारा घर है निर्वाण धाम। बाकी भक्ति मार्ग में मनुष्य तो भी पुरुषार्थ करते हैं, उनको पता नहीं कहाँ जाना है, सुख किसमें है और दुख क्या है, कुछ भी नहीं जानते। यह यज्ञ तप दान पुण्य तीर्थ आदि करते देखो, सीढ़ी नीचे उतरते ही आते हैं। अभी तुमको ज्ञान मिला है तो भक्ति बंद हो जाती है। अभी क्या मिला? ज्ञान मिला। तो जिसको ढूंढ रहे थे वो मिल गया, तो फिर ज्ञान मिला तो भक्ति बंद हो गई। अभी क्यों ढूंढे? पत्थरों में और मूर्तियों में और मनुष्यों में और तत्वों में क्यों ढूंढे? जबकि वो मिल गया, मेरा बन गया, मुझे उसने अपनाया जैसे ही अपने थे, मूल गुणों को जैसे ही थे, आध्यात्मिक विकारी ज्ञान, अपवित्र, पवित्रता, उसने प्रेम, अपनाया है। तो अभी शांति, क्या हो गई? भक्ति सुख, बंद हो गई, हो और जाती है, शक्ति। क्योंकि ढूंढना पूरा हो गया। देखो एक गेम भी है ना बच्चों का, हाइड एंड सीक खेलते हैं, तो वो ढूंढते हैं। तो वो कोई कहता है भाई रेडी, रेडी तो ढूंढना चालू करता है, तो वो मिल जाता है तो कितनी मस्ती से मिल गया, वाह जीत गए करके वो खेल जीत में तब्दील हो जाता है। तो हमारा भी ऐसा ही है। द्वापर युग से हाइड एंड सीक खेल रहे थे, पता ही नहीं था वो कहाँ रहता है, मैं कहाँ रहती हूँ, कहाँ छुपी हूँ, क्या है भाग्य की गति, सब कुछ पता ही नहीं था। तो अभी ढूंढा तो हमारी ढूंढ उसने मंजूर कर ली, क्योंकि वो है भोला भंडारी। भोले बच्चों की दिल की आवाज़ उसने सुनी, ऐसे वैसे कि नहीं सुनता, तो उनकी पुकार अभी तक नहीं ख़त्म हुई, तो उनकी भक्ति अभी तक पूरी नहीं हुई है, क्योंकि वो भाव का भूखा है। उसको ऐसा वैसा नहीं है कि भाई दुनिया भर का बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञानी है, बहुत सुंदर है, बहुत पैसे वाली, उसको वो नहीं चाहिए। अरे उसको वो क्या देंगे, उसका ही तो है वो है ही सबका मालिक, मालिकों का मालिक एक ही मालिक है वो। तो इसीलिए हमारी भोली भक्ति, शुद्ध भाव की भक्ति भगवान ने मंजूर कर ली, तो अभी कैसे भक्ति करेंगे? भक्ति का अर्थ होता है भगवान से विभक्त नहीं है मैं, भगवान से विभक्त नहीं हूँ मैं। तो नहीं हूँ तो क्या कर रहा हूँ? तो उसको ढूंढ रहा हूँ। तो किस में? पूजा पाठ दप व्रत विधि पाठ और पुराण और सब कुछ करने में उसको ढूंढ रहा हूँ। क्यों? भक्ति कर रहा हूँ कि भक्ति मैं उससे अलग नहीं हूँ, मेरा अस्तित्व उसके बिना नहीं है। तो वो सफल हो गया, तुम्हारी कामना अभी सफल हो गई, तो वो मिल गया, तो भक्ति पूरी होनी चाहिए। क्यों? ज्ञान जो मिल गया, ज्ञान माना मक्खन, तो मक्खन छोड़ के पत्थर फोड़ने कौन जाएगा? तो बाबा कहते हैं अभी तुमको ज्ञान मिला है तो भक्ति बंद हो जाती है। घंटे घड़ियाल आदि व वातावरण सब बंद, घंटे घड़ियाल आदि है सब बंद। नई दुनिया पुरानी दुनिया में तो फर्क है ना। नई दुनिया है पावन दुनिया, तुम बच्चों के बुद्धि में है सुखधाम। क्या है बच्चों के बुद्धि में? कहाँ है सुखधाम? सत्ययुग में बच्चों के बुद्धि में है सुखधाम। इसलिए तो मांगते हैं, हे भगवान सुख दे, शांति दे, शक्ति दे, हेल्थ दे, वेल्थ दे, हैप्पीनेस दे, सद्गति दे, सद्बुद्धि दे, जीवन मुक्ति दे, जीवन मुक्ति और मुक्ति भी दे और सब कुछ दे। तो बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा? तुम बच्चों की बुद्धि में है सुखधाम।
सुखधाम को स्वर्ग, सुखधाम को नर्क का, दुखधाम को नर्क कहते हैं। मनुष्य चाहते भी शांति ही है, परंतु वहाँ कोई भी शांति में जा ही नहीं सकते। बाप कहते हैं मैं जब तक यहाँ भारत में ना आऊँ तब तक मेरे सिवाय तुम बच्चे शांति धाम जा ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो शांति का घर है और वो पवित्रता वाला घर है और वो आत्माओं का घर है। तो तुम अशांत मन से भ्रष्टाचारी, दुराचारी, पापाचारी, अत्याचारी, बलात्कारी मन से कैसे जा सकते हो? नहीं जा सकते। तो जब तक पवित्रता का सागर नीचे आके तुम्हें उसके लाइट से पवित्र नहीं बनाएगा, तुम नहीं जा सकते। बाबा कहते हैं भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है। निराकार जरूर साकार में आएगा ना। शरीर बिगर आत्मा कुछ भी नहीं कर सकती। शरीर बिगर तो आत्मा भटकती रहती है, ज़रूर दूसरे तन में भी प्रवेश कर लेती है, भटकन हो रही है उसको। कोई अच्छी भी होती है आत्मा, कोई चंचल होती है और कोई तो एकदम तवाई बना देती है। तवाई बना देती मतलब अच्छे चीज़ों से भगा देगी, खराब चीज़ों के ऊपर बिठा देगी। आत्मा को शरीर ज़रूर चाहिए। वैसे ही परमपिता परमात्मा को भी शरीर तो है। शरीर तो ना हो तो भारत में आकर क्या करेगा? भारत यह अविनाशी खंड है जिसका विनाश नहीं है। सत्य युग में एक ही भारत खंड है और सब खंड विनाश हो जाते, जलमय हो जाते, उसको प्रलय कहते हैं। गाते भी है आदि सनातन देवी देवता धर्म था। यह लोग फिर आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते खुद को। वास्तव में शुरू में कोई हिंदू नहीं है, ये देवी देवता थे। यूरोप में रहने वाले अपने को क्रिश्चियन कहते हैं। यूरोपियन धर्म ही थोड़ी ही कहेंगे, यूरोपियन धर्म थोड़ी कहेंगे, क्रिश्चियन ही कहेंगे। यह हिंदुस्तान में रहने वाली इसलिए खुद को हिंदू कहते हैं। जो देवी धर्म श्रेष्ठ था वही 84 जन्मों में आते आते देखो कैसे धर्मभ्रष्ट बन गए। अपना धर्म छोड़ के सारे कर्म करते मतलब धर्मभ्रष्ट है। अच्छा, अपना धर्म छोड़ के मतलब क्या किया? कौन सा धर्म छोड़ा तो धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट हो गए? देवी देवता धर्म छोड़ा मतलब प्रैक्टिकल में क्या हुआ? मतलब फिर काम वासना में चले जाते हैं। कौन चले विकारों गए? में चले जाते कौन चली गई काम वासना में? हैं। सब मनुष्य लोग जो सही। आ जाते हैं सही, में, बहुत सब बहुत चले जाते सही, हैं। बहुत सही बता रहे हो। लेकिन काम वासना में कौन चला गया? धर्म भ्रष्ट कौन हो गया? सब जो नरक में आ जाते हैं वो लोग फिर वैसे ही चल जाते हैं ना। लोगों के अंदर कौन है? लोगों के अंदर कौन है? आत्मा। तो कौन हो गया धर्म भ्रष्ट? आत्मा हो गई। हाँ, आत्मा। आत्मा 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 एकदम हमारे अभी श्वासों से आत्मा आत्मा निकलना चाहिए, तभी आत्मिक भान में आ जाएंगे। ठीक है, तो धर्म भ्रष्ट कौन हो गया? हर आत्मा धर्म भ्रष्ट हो गई, इसीलिए कर्म भ्रष्ट हो गए। आत्मा धर्म भ्रष्ट हो गई मतलब भी क्या हो गया प्रैक्टिकल में? आत्मा के अंदर अधर्म आ गया। मतलब आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा का स्वधर्म क्या है बताइए? शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अपने साथ जो स्वधर्म है वो मेन है और उसके साथ तो अथाह गुण है, उसके साथ तो अथाह गुण है। फिर जैसे 14 कला है, 84 बाबा के जो चक्र बना है ना, अपना जो ब्रह्मा कुमारी का जो साइन बना है ना, जो लोगो बना है ना, उसकी भुजाएं कितनी है पता है? ब्रह्मा कुमारी भुजाएं कितनी है अपने चक्र की? 16 ही है, 16 ही है। और जो अपना बाबा का चित्र बना है बड़ा, उसकी भुजाएं 36 है। ठीक है, तो इस तरह से गुण भी अनेक है, लेकिन मेन को पकड़ना पड़ता है। जैसे भारत का नेतृत्व बताया जाए या भारत क्या है बताना है तो हमारे मोदी को देखो, है कि नहीं? तो भारत का दर्शन हो जाएगा। हमारे कलाकृति देखनी है, हमारी
रचनात्मक बिल्ड बनाने की इंजीनियरिंग देखनी है, टेक्निक देखनी है, तो हमारा ताजमहल देखो, हमारे मंदिर देखो, बड़े बड़े पौराणिक। उसी तरह से अभी क्या है, आत्मा के मेन गुण थे 7, वो ही खत्म होके आत्मा में जब 5 विकार आ गए तो आत्मा कैसे हो गई, धर्म भ्रष्ट। तो धर्म भ्रष्ट हो गया तो कर्म भी ऐसे होने हैं। तो बाबा कहते हैं देवी धर्म श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ थे, वही 84 जन्मों में आते धर्म भ्रष्ट बन गए। देवता धर्म के जो होंगे वही यहाँ ज़रूर आएंगे। निश्चय नहीं तो समझ लेना है ये धर्म का नहीं है, इधर का ये देवता धर्म का नहीं है, तो उसको निश्चय नहीं है। अच्छा, भले यहाँ बैठे भी होंगे तो हमारे साथ हमारे ग्रुप में बैठेंगे ज़रूर, बैठे भी है मेरे ग्रुप में बहुत सारे जिनको निश्चय बिल्कुल नहीं है, लेकिन ड्रामा। तो बाबा कहते हैं भले यहाँ बैठे भी होंगे तो भी उनकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। वहाँ कोई प्रजा में कम पद पाने वाले होगा। चाहते हैं सब सुख शांति में है, चाहते सब सुख शांति है, तो वह तो होता है सतयुग, तो सतयुग में सुख शांति तो है सबको। अभी जैसे दुख सबको है वैसे ही सब तो सुखधाम में यहाँ के जा नहीं सकते। सब धर्म अपने अपने समय पर ही नीचे धरा पे आने हैं। अनेक धर्म है ना, ये धर्म कैसे हो गए, क्योंकि ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ कल्प कल्प वृद्धि को पाता है। कल्प कल्प माना युगे, सतयुग हो गया, अमुक लोक संख्या थी। त्रेता हो गया, अमुक 33 करोड़ देवी देवता थे। द्वापर आ गया, अमुक लोक संख्या धरा पे, और अभी कली आ गया तो आथा लोक संख्या। मैक्सिमम या मिनिमम 800 करोड़ से ज़्यादा की गिनती है, और गिनती के बाहर कितने होंगे वो बाबा जाने। तो इस तरह से क्या होता है, मनुष्य सृष्टि का झाड़ वृद्धि को पाता है। बाबा कहते हैं मूल धूर है देवी देवता धर्म। तो मैं मूल धूर माना ऊपर निकला हुआ पहली पत्ता, धरती के वृक्ष का, मनुष्य सृष्टि के वृक्ष का पहला पत्ता क्या है, देवी देवता धर्म। जैसे देखो बीज रोपते हैं ना, तो पहले 2 ही पत्ते ऊपर आते। कभी भी देखो, आप बारकाई से देखो प्रकृति का खेल, कभी भी देखो वो उगेगा और जब पत्ते में तब्दील होना है 2 पत्ते हमेशा तब्दील, और इसलिए देखो बीज हमेशा 2 दल का होता है। बीज भी कैसा है, 2 दल है उसमें। इसलिए देखो हम दाल बना सकते हैं, बीज को फोड़े तो दाल बनती है, कोई भी चीज़ को फोड़ोगे उसके 2 द्विदल हो जाते हैं, क्योंकि सृष्टि पे 2 आत्मा ही आनी होती है, लक्ष्मी और नारायण। उसके बाद ही ये धरती के कारोबार शुरू होता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों क्या है, मूल धूर है देवी देवता धर्म। फिर है 3 ट्यूब, स्वर्ग में तो यह हो नहीं सकते। 3 ट्यूब निकले, द्वापर से लेकर नए धर्म निकलते हैं। इनको वैरायटी ह्यूमन ट्री कहा जाता है। फिर इसका विराट रूप तो अलग है। यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है, किस्म किस्म के मनुष्य यहाँ है। तुम जानते हो कितने धर्म हैं। सतयुग आदि में एक ही धर्म था, क्यों, एक नई दुनिया थी ना, नई दुनिया थी। बाहर वाले भी जानते हैं, क्या जानते हैं, कि भारत बहुत प्राचीन बहिष्ठ था। बाहर वाले भी क्या जानते हैं कि बहुत पहले भारत में परियों का स्थान था, माना बहिष्ठ था, माना स्वर्ग था। बाबा कहते हैं बहुत साहूकार था, मानते सब, जानते सब, इसीलिए भारत को बहुत मान मिलता है। कोई साहूकार गरीब बनता है तो उस पर कितना तरस खाते हैं, तो ऐसे ही भारत को मान मिलता है। अभी कितना गरीब और पापी बन गया है बेचारा भारत, क्या हो पड़ा है देखो। अभी यह भी ड्रामा में पार्ट है। कहते भी है सबसे जास्ती रहमदिल ईश्वर ही है, और जहाँ आते भी भारत में ही है। देखो भारत में ही ज़्यादा गड़बड़,
और भारत में ही ज़्यादा वरदान, क्योंकि सबसे जास्ती या धरा पे और ये पूरे यूनिवर्सल में केवल रहमदिल ईश्वर है और ईश्वर कहाँ आता है? भारत में। तो भारत को रहम तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन अभी प्रेडिक्ट किया हुआ है, तो प्रेडिक्ट करते हैं ना ऐसे बड़े बड़े जिनको तारे नक्षत्र क्या क्या समझ में आता है, तो उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि आने वाले समय में भारत में से कम 2 से 3 लाख लोगों का मृत्यु होगा अभी आने वाले इस महीने में आने वाले। और ये ऐसा भाकित है जैसे कि अभी यूरोप साइड में कम से कम अगेन अभी वह मृत्यु चालू हो गया है उससे, किससे? ये कोरोना से। तो फिर से ऐसा आंकड़ा है कि 1000, 2000, 3000, 10,000 का आंकड़ा है मृत्यु के लिए वो संख्या का। तो आने वाले प्रेडिक्शन में है भारत में से ज़्यादा लाखों लोगों का मृत्यु अभी ऐसा दिख रहा है वो जानकारों को। तो बाबा कहते हैं कि रहमदिल सबसे ज़्यादा भारत में ही आते हैं सदगति देने के लिए। बाबा कहते हैं गरीबों पर ज़रूर सावकार ही रहम करेंगे ना। अच्छा, बाप है बेहद का साहूकार, उच्च ते उच्च बनाने वाला है। इसलिए देखो कहते हैं ना जिसका कोई नहीं उसका भगवान है। तो भारत में ज़्यादा दुख है तो भगवान वहाँ ही रहम ज़्यादा करता है। बाबा कहते हैं तुम किसके बच्चे बने हो, वह भी नशा तो होनी चाहिए ना। इसलिए भारत से ही क्या निकले? प्रचंड वैराग्य वृत्ति की हम सब आत्माएं बाप जैसे हैं। किसी से कुछ नहीं चाहिए, बस देना 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 और सबका भला चाहना करना। तो बाबा कहते हैं बच्चों क्या है? बेहद का बाप है, बेहद का साहूकार, उच्च ते उच्च बनाने वाला। तुम किसके बच्चे बने हो? कितनी नशा होनी चाहिए। परमपिता परमात्मा शिव के हम संतान हैं, जिसको ही जीवन मुक्ति दाता सदगति दाता कहते। जीवन मुक्ति पहले पहले सतयुग में होती है। यहाँ तो देखो सब जीवन बंधन में है। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं बाबा बंधन से छुड़ा। अभी तुम पुकार नहीं सकते, तुम्हें तो मिल गया है। तुम जानते हो बाप जो ज्ञान का सागर है, वही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सार तुमको समझाते हैं। नॉलेजफुल है ना बाप। ये तो खुद कहते हैं मैं भगवान नहीं हूँ। तुम तो देह से न्यारे देह अभिमानी बनना है। देखो कौन कहता है मैं भगवान नहीं हूँ? ब्रह्मा बाबा। कौन कहता है? ब्रह्मा बाबा। ये तो खुद कहते हैं मैं भगवान नहीं हूँ। तुम तो देह से न्यारे देही अभिमानी बनना है। सारी दुनिया को अपने शरीर को भी भूलना है। यह भगवान नहीं है ब्रह्मा। इनको कहते बाप दादा। दादा है, बड़ा भाई है, तुमको रास्ता दिखाएगा, दिशा दिखाएगा, गाइडलाइन करेगा, मार्ग दिखाएगा। बाप है उच्च ते उच्च। वह पतित पुराने तन में आया है। महिमा सिर्फ एक की है, उनसे योग लगाना है। उनसे योग सबको सुनाई दे रहा है ना? हाँ, उनको योग लगाना है, तभी तो पावन बनेंगे ना, नहीं तो कभी भी पावन नहीं बनेंगे। देखो योग लगाना माना क्या है? आपको याद करना। योग लगाना माना जोड़ना। क्या जोड़ना है? विकारी बुद्धि को, अधर्मी बुद्धि को धर्म सिखाने वाले निर्विकारी बाप के साथ जोड़ना है। उसके बुद्धि के साथ अपनी बुद्धि को जोड़ना माना योग है। बाबा कहते हैं उनसे योग लगाना है तभी तो पावन बनेंगे, नहीं तो कभी भी पावन नहीं हो सकेंगे। हाँ, पिछाड़ी में हिसाब किताब चुकतू करके सज़ा तो खाना पड़ेगा। सज़ाएं खाकर भी चले जाएंगे। भक्ति मार्ग में हम सोहम का मंत्र सुनाते आए हो। हम आत्मा सो परमात्मा कहते रहते हैं। देखो हम सो का मंत्र क्या है?
और सोहम का मंत्र क्या है उसका बाबा अर्थ समझाते हैं कि भाई तुम आत्मा सो परमात्मा नहीं है, आत्मा सर्वव्यापी नहीं है। हम सो माना कि हम वही भगवान है, ऐसे नहीं है। हम सो माना हम वही है जिनकी हम पूजा मूर्तियों में कर रहे हैं। और वो शास्त्र वाले क्या समझते हैं, हम सो का अर्थ हम ही वो भगवान है। भगवान हमारे अंदर बैठा है। भगवान सबके सबको सब किसी के सब कोई के अंदर भगवान बैठा है कहते हैं, सब में भगवान है कहते हैं। आत्मा सो परमात्मा कहते हैं। बाबा कहते हैं नहीं, हम सो का अर्थ वो नहीं है, सोहम का अर्थ वो नहीं है। सोहम का अर्थ जिसको पूज रहे थे, जिसको मांग रहे थे, जिसके सामने माता घीसा है, वो मूर्तियों हम ही है, वो है सोहम। बाबा कहते हैं हम आत्मा सो परमात्मा नहीं होता है। सो हम आत्मा यही रॉन्ग मंत्र हो जाता है, परमात्मा से बेमुख करने वाला मंत्र होगा ये तो सोहम का अर्थ लेते आत्मा सो परमात्मा, ये नहीं होता है। बाप कहते बच्चे परमात्मा सो आत्मा कहना ये बिल्कुल गलत है। अभी तुम बच्चों को वर्णों का भी रहस्य समझाया है, कैसे तुम काले कलूटे बन गए तो तुम सोहम करने लगे खुद की मूर्ति को पकड़ के, तो वर्णों का रहस्य समझाया है ना। तो हम सो ब्राह्मण है, फिर हम ही बनेंगे देवी देवता। तो बनने के लिए क्या करना है, पुरुषार्थ करना है। फिर हम सो देवी देवता, फिर हम ही क्षत्रिय, फिर हम ही आएंगे शूद्र। तो ये हम सो का अर्थ समझना है। औरों को थोड़ी पता है हम कैसे 84 का जन्म लेते, यही सोहम का अर्थ समझना है। किस कुल में लेते हैं अभी तुम तो समझते हो ना, हम ब्राह्मण हैं। बाबा तो ब्राह्मण नहीं है ना। कौन सा बाबा ब्राह्मण नहीं है? कौन? शिव बाबा ब्राह्मण है। बहुत अच्छा, शिव बाबा ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि उसका तो मन कैसा है, सदा शिव है वो। थोड़ी वो उसको निर्विकारी, निरहंकारी, निर्मोही बनना है, वो तो है ही उससे परे। तो बाबा कहते हैं हमारा तो है ब्राह्मण जन्म, ब्रह्मा जैसे मन बनाना है, ब्रह्मा जैसे पुरुषार्थ, ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। बाबा तो ब्राह्मण नहीं है, तुम ही इन वर्णों में आते हो। अब ब्राह्मण धर्म में अडॉप्ट किया है तुमको शिव बाबा ने, प्रजापिता के द्वारा संतान बना दिया है। यह भी जानते हो निराकारी आत्माएं असली ईश्वरी कुल की है। निराकारी दुनिया में रहने वाले तुम आत्मा हो, साकारी दुनिया में आते हो, पाठ बजाने आना पड़ता है। वहाँ से आए, फिर हमने देवता कुल में 8 जन्म, फिर हमने क्षत्रिय कुल में जन्म, फिर हमने वैश्य कुल में जन्म लिया। बाप समझाते हैं तुमने इतने जन्म देवी कुल में लिए, इतने जन्म तुमने क्षत्रिय कुल में लिए, इतने जन्म तुमने अभी शूद्र कुल में भी लिए। 84 जन्मों का चक्र है ना। तुम्हारे बिगड़ ये ज्ञान कोई समझ भी नहीं सके और किसी को मिलता भी नहीं है। जो इस धर्म के होंगे जरूर ही आएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है ना, कोई राजा रानी, कोई प्रजा बनेंगे। सूर्यवंशी, लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड 8 गद्दी चलती है। फिर क्षत्रिय धर्म में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऐसे गद्दी चलती है, इसलिए राम सीता है। ये सब बातें बाप तुमको समझाते हैं। ज्ञान का सागर जब आते हैं तो भक्ति खलास हो जाती है, ढूंढना खलास हो गया, जिसको पुकारा वो मिल गया। रात हो खत्म गई, तुम्हारे लिए ज्ञान से दिन होना है। वहाँ किसी भी प्रकार के धक्के नहीं है, फिर आराम ही आराम है। देखो बच्चों क्या है, आराम ही आराम, माना आत्मा राम। बाबा आत्मा राम जैसे सुखी है, शांत है। बाबा हमारा कैसा है, शांति का सागर है, सुख का सागर है, एकदम शांत। तो बाबा आत्मा को क्या मिलता है, आराम मिलता है। माना राम माना बाबा जैसा, और आत्मा आराम माना आत्मा। आत्मा को ऐसा सुख मिलता है जैसे भगवान सुखी है वैसे। बाबा कहते हैं आराम ही आराम है, कोई हंगामा नहीं वहाँ पे। यहाँ तो ऐसे नहीं हो सकता।
ड्रामा है ना। भक्ति कल्ट में बाप आते हैं, सबको वापस जाना ज़रूर है, फिर नंबरवार नीचे उतरना है। क्राइस्ट आएंगे तो फिर उनके धर्म वाले भी आएंगे ना। अभी देखो कितने क्रिश्चियन हैं। क्राइस्ट हो गया क्रिश्चियन धर्म का बीज। अब इस देवी देवता धर्म का तो कौन बीज है? परमपिता परमात्मा शिव है। तुम्हारा धर्म स्थापन जो करता है वो तुम्हारे धर्म का बीज है। तुमको ब्राह्मण धर्म में किसने लाया? किसने लाया ब्राह्मण धर्म में? बाबा ने लाया है। ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा ने जन्म दिया है। बच्चे कौन हो तुम? मत भटको, तुम मेरे लाडले दुखी मत होना। मुझे बहुत ढूंढा, मैं आ गया। तो बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मण धर्म के हो, किसने बनाया तुमको ब्राह्मण? बाप ने अडॉप्ट किया तो इनसे छोटा ब्राह्मण धर्म हुआ। ब्राह्मणों को ही चोटी गाई जाती है ना। चोटी माना ऊंचाई, यह है निशानी। इसलिए कल बोला था ना ब्राह्मण कुलभूषण, भूषण माना उच्चते ऊंचा। बाबा कहते हैं यह है निशानी चोटी, फिर नीचे आओ तो शरीर बढ़ जाता है। ये सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। जो बाप कल्याणकारी है वही आकर भारत का कल्याण करते हैं। सबसे अधिक कल्याण तो तुम बच्चों का ही करते हैं। तुम क्या से क्या बन जाते हो? तुम अमरलोक के मालिक बन जाते हो। अभी ही तुम काम पर विजय पाते हो। वो अकाली मृत्यु होती नहीं है, वहाँ काल कभी खाता नहीं है। अमरपुरी है वहाँ पे। मरने की बात नहीं है, बाकी चोला तो बदलना पड़ता है। जैसे सर्प एक खाल छोड़ता दूसरी खाल लेता, ज़्यादा तेजी से दौड़ता, नया जन्म प्राप्त करता, वैसे खाल तो छोड़नी है, मरने की बात नहीं है वहाँ पे। यहाँ भी तुम ये पुरानी खाल छोड़ के नई दुनिया में नई खाल मिलेंगी। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। कभी कोई कुवचन वहाँ नहीं निकलता है तुम्हारे मुख से। यह है ही कुसंग सारा। कुसंग है तो माया का संग है ना। इसके लिए नाम ही रखा, ये दुनिया का नाम ही है रव रव नरक। जहाँ पुरानी होती है म्यूनसिपाल्टी वाले पहले ही खाली कर देते हैं। पुरानी होती है जगह पुरानी होती है तो म्यूनसिपाल्टी वाले या पहले से ही खाली करा देते हैं। बाप भी कहते हैं जब पुरानी दुनिया होती है तो खाली होनी है, इधर से फिर सब कुछ खाली करना पड़ेगा नया बनाने के लिए। ज्ञान से सद्गति हो जाती है, राजयोग सिखाया जाता है। भक्ति में तो कुछ भी नहीं है। हाँ, वहाँ पे दान पुण्य ज़रूर करते भक्ति के नाम पे। हाँ, तो अल्पकाल के लिए सुख भी मिल जाता है। राजाओं को भी संन्यास लोगों वैराग्य दिलाते हैं। फिर यह तो कागविष्टा समान सुख है ना यहाँ का, अभी है और नहीं समान जैसे। अभी तुम बच्चों के बेहद का वैराग्य सिखलाया जाता है। बच्चों को बेहद का वैराग्य सिखलाया जाता है, क्योंकि बेहद का वैराग्य इसलिए कि जो दिख रहा है वो तुम्हें कभी भी दुख देके तुम्हारा नुकसान करा सकता है। इसमें बुद्धि क्यों फंसानी है? हाँ, अंतिम इसका दुख में होना है तो इसमें कौन समझदार बुद्धि फंसाएगा? बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को बेहद का वैराग्य सिखलाया जाता है। यह है पुरानी दुनिया। आप सुखधाम को याद करो, फिर वाया शांति धाम यहाँ तो आना है। दिलवाड़ा मंदिर तो हो बेहो तुम्हारा सब कुछ समय का यादगार है। नीचे तपस्या में बैठे, ऊपर स्वर्ग दिखाया है, नहीं तो स्वर्ग कहाँ दिखाएंगे? मनुष्य मरते हैं तो कहते स्वर्ग पधारा, क्योंकि स्वर्ग में मनुष्य को स्वर्ग में आने के लिए तुमको पहले ऊपर जाना पड़ता है, इसलिए ऐसे दिखाया होगा। बाबा कहते हैं स्वर्ग को ऊपर में समझते हैं, परंतु ऊपर में कुछ नहीं है। आत्मा जाती है ऊपर में शुद्ध बन के। भारत में ही स्वर्ग बनता है। भारत अभी नर्क बना है। ये मंदिर पूरा यादगार है ना इनका, कि भारत में ही थे ये सारी मंडली। ये मंदिर आदि सब बाद में बनते हैं। स्वर्ग में भक्ति होती नहीं है, वहाँ तो सुख ही सुख है, भक्ति क्यों करें? बाप आकर सब राज समझाते हैं, और आज सब आत्मा के नाम भी बदलते हैं। शिव का नाम ही नहीं बदलता है, उनका अपना शरीर नहीं है। शरीर बिगड़ पढ़ाएंगे कैसे? प्रेरणा की कोई बात नहीं होती। प्रेरणा का अर्थ ही है विचार। प्रेरणा की कोई बात नहीं है। प्रेरणा का अर्थ है विचार। विचार माना कुछ भगवान की कृपा होना, ऐसा कुछ नहीं है। सद्गति होना माना भगवान की कृपा होना। बाबा कहते हैं ऊपर से प्रेरणा करेंगे तो तुम कहाँ पहुँच जाएंगे? फिर ऊपर बैठ के ही विचार करूँगा मैं तो तुम्हें कहाँ पहुँचा दूँगा? फिर कैसे पहुँच जाओगे तुम? इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं है।
जिन बच्चों को बाप की पूरी पहचान नहीं है, पूरा निश्चय नहीं, उनकी बुद्धि में याद भी नहीं ठहरेगी। हमको कौन सिखला रहा है वही भी नहीं जानते, तो याद कैसे करेंगे? बाप की याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होने हैं, तो जन्म जन्म लिंग को याद करते रहते हैं, जन्म जन्मांतर लिंग को ही याद करते हैं, समझते हैं ये परमात्मा है। अभी उनका ये चिन्ह है, वह तो निराकार साकार नहीं है। बाप कहते हैं मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, इनके शरीर में आता हूँ, नहीं तो तुमको कैसे सृष्टि का राज समझो? प्रेरणा थोड़ी करूँगा, ऊपर बैठ के विचार करूँगा, तुमके क्या मिलेगा? तुमको नहीं मिल सकता, क्योंकि तुम आत्मा की शक्ति ही बची कानों द्वारा समझ के फिर परिवर्तन करने की। तो मैं शरीर में आता हूँ, बाबा कहते हैं यह है रूहानी नॉलेज। रूह को ही ये नॉलेज मिलती है, ये नॉलेज एक बाप ही देते हैं, पुनर्जन्म ही तो लेना ही है। सब एक्टर्स को पार्ट मिला हुआ है। निर्वाण में कोई जा नहीं सकता, मोक्ष को भी कोई पा नहीं सकता, जन्म मृत्यु के चक्र से कोई छूट नहीं सकता। जो नंबरवार विश्व के मालिक बनते वही 84 जन्म में आते हैं। चक्र तो ज़रूर लगाना है, भले एक जन्म लेगा, लेकिन आत्मा नीचे आएगी जाएगी ज़रूर। मनुष्य समझते मोक्ष मिलता है, कितने मतांतर डाल के रखे हैं। वृद्धि को पाते ही रहते, वापस कोई जा नहीं सकता। धरा पे मनुष्य बढ़ते जरूर है, वापस कोई जा नहीं सकता। 84 जन्मों की कहानी बताते, तुम बच्चों को पढ़कर फिर सबको पढ़ाना है। ये रूहानी नॉलेज तुम्हारे सिवाय और कोई किसी को दे भी नहीं सकता, ना शूद्र ना देवताएं दे सकते हैं। सतयुग में दुर्गति होती है तो नॉलेज, सतयुग में दुर्गति होती ही नहीं तो उधर नॉलेज कैसे मिलेगी? ये नॉलेज तो यहाँ ही लेनी है और देनी है। ये नॉलेज है सदगति के लिए। सदगति दाता लिबरेटर गाइड एक बाप है। सिवाय याद की यात्रा के कोई भी पवित्र बन ही नहीं सकते हैं। याद की यात्रा मन बुद्धि से की जाती है, शरीर की यात्रा कितने भी करो कुछ नहीं होने वाला है। बाबा कहते हैं सजाएं तो ज़रूर खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। पद भ्रष्ट होना माना उच्च भाग्य नहीं मिलना। सबका हिसाब किताब चुकतू तो होना ही है ना। तुमको तुम्हारी ही बात समझाते हैं, और धर्म में जाने की क्या पड़ी होती है उनको। तुमको तुम्हारी ही बातें समझाते हैं, और धर्मों में जाने की क्या पड़ी है। भारतवासियों को यह नॉलेज मिलती है। बाप भी भारत में ही आकर 3 धर्म की स्थापना करते हैं, देवी देवता धर्म, क्षत्रिय धर्म और शूद्र। 3 धर्म की स्थापना भारत में आकर बाबा 3 धर्मों की स्थापना करते हैं। इसी 3 धर्म में 84 का पाठ तुम खेलते हो। ब्राह्मण क्षत्रिय देवी देवता, ये 3 धर्म, हाँ ये 3 धर्म की स्थापना बाबा करते हैं। ब्राह्मण देवता, हाँ शूद्र तो अपने आप बनना है, राइट। त्रेता वाले क्षत्रिय, बराबर। बाबा कहते हैं भारत में ही आकर 3 धर्म की स्थापना करते हैं। अभी तुमको शूद्र धर्म से निकल उच्च कुल में ले जाते हैं। वह तो नीचे पतित कुल, वह है नीच पतित कुल। अब पावन बनने के लिए तुम ब्राह्मण निमित्त बनते हो। पावन बनाने के लिए तुम ब्राह्मण निमित्त बनते हो। इनको रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। रुद्र शिव बाबा ने यज्ञ रचा है। इस बेहद के ज्ञान में सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़नी है, फिर नई दुनिया स्थापन हो जाएगी, पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तुम यह नॉलेज लेते ही हो नई दुनिया के लिए। देवताओं की परछाई पुरानी दुनिया में नहीं पड़ती। फिर तुम बच्चे जानते हो कि कल्प पहले जो आए होंगे वही आकर ये नॉलेज लेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई पढ़ेंगे। मनुष्य यहाँ ही शांति चाहते हैं। अब आत्मा तो है ही शांति धाम की रहने वाली, बाकी यह शांति कैसे हो सकती है? इस समय तो घर घर में अशांति है, रावण राज्य है ना। सतयुग में बिल्कुल ही शांति का राज्य होता है। एक धर्म एक भाषा होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बहुत अच्छा। हमारे बोल से क्या हो जाएगा? जो वायुमंडल में जो आत्माएं हैं उनको भी ये शिक्षा
मिल जाएगी। शब्दों के भी वाइब्रेशन है तो थॉट्स के भी वाइब्रेशंस है, तो संकल्प के भी और कर्म के भी वाइब्रेशंस है। इसलिए देखो, जब अच्छा म्यूज़िक लगता है कितना मन खुशी में उठता है, नाच उठता है। और कोई कर्कश आवाज़ होता है तो कैसे होता है, आत्मा को कैसे घृणा पैदा होती है, डर सा लगता है कर्कश आवाज़ से। तो क्या है, आवाज़ के भी वाइब्रेशंस है, कर्मों के भी वाइब्रेशंस है और संकल्प के तो है ही है। धारणा के लिए क्या कहते हैं, मुख्य बात देखते बाबा। नंबर 1 धारणा में, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन अपनी देह को भी भूल शांति धाम सुख धाम को याद करना है। निश्चय बुद्धि बन याद की यात्रा में रहना है। नंबर 2 हम सो सोहम के मंत्र को यथार्थ समझकर अब ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। सभी को यथार्थ इसका अर्थ समझना है, समझाना है। वरदान, 3 सेवाओं के बैलेंस द्वारा सर्व गुणों की अनुभूति कराने वाले गुणमूर्त भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, जो बच्चे संकल्प, बोल और हर कर्म द्वारा सेवा पर तत्पर रहते हैं वही सफलता मूर्त बनते हैं। तीनों में मार्क्स समान है ना, तीनों में मार्क्स समान है। सारे दिन में तीनों सेवाओं का बैलेंस है तो ज़रूर पास विद ऑनर व गुणमूर्त बन जाते हैं। उनके द्वारा सर्व दिव्य गुणों का श्रृंगार स्पष्ट दिखाई देता है। एक दूसरे को बाप के गुणों का व स्वयं की धारणा, एक दूसरे को बाप के गुणों का व स्वयं की धारणा के गुणों का संयोग देना ही गुणमूर्त बनना है, क्योंकि गुणदान सबसे बड़ा दान है। स्लोगन, निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः ही होता है। निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः ही हो जाता है। ओम शांति शांति शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया। ठीक है, अभी क्या करते हैं, हम पहले मेडिटेशन करते लगातार में और फिर आपके साथ मंथन करते हैं, ठीक है। तो बताइए बच्चों, कल कौन सा किया था हमने? कल कौन से चक्रा के स्मृति में रहे? कौन से चक्रा से गंदगी विकारों को जला दिया? बहुत अच्छा, स्वादिष्ठान चक्र। और उसके पहले दिन मूलाधार चक्र। बहुत अच्छा। मूलाधार चक्र में कौन से गुण को आत्मा ने पूरा चार्ज किया? मूलाधार चक्र में कौन सा आत्मा का? बहुत अच्छा, शक्ति का गुण है, लाल रंग शक्ति। और कल स्वादिष्ठान चक्र में कौन से गुण को इमर्ज किया? नारंगी कलर, नारंगी। कौन सा गुण इमर्ज हुआ आत्मा का? बहुत सुंदर, पवित्रता। आत्मा का पवित्रता गुण हमने कल चार्ज करा है। उसमें से सारी गंदगी हटानी है। पवित्रता गुणों की जननी है। जैसे शांति गुणों का राजा महाराजा है, वैसे पवित्रता गुणों की जननी है। जननी माना माँ है। तो बाबा कहते हैं अच्छा, हम अभी खुद स्वयं कर रहे हैं कि अभी हमको क्या करना है, कल का ही कंटिन्यूएशन में फिर से आ जाओ आत्मिक भान में, शांत हो जाओ। पहले तो सेकंड भर के लिए बाबा को सामने, बाबा है ही, मुरली सुना रहे थे, लेकिन अभी दूसरे मोड में चले जा रहे हैं, ज्ञान से जंप योग में जा रहे हैं। तो तुरंत बाबा को सामने इमर्ज करिए, खुद के भ्रुकुटी सिंहासन पर आइए। 1 सेकंड बाबा के मंथन का शुक्रिया। बाबा ज्ञान मंथन पी लो, एकदम पचा लो और फिर उड़ जाते हैं बाबा के पास, ठीक है। तो सेकंड भर के बाद, सेकंड भर शांत हो जाइए, फिर बात करती हूँ।
मैं आत्मा, इस शरीर को चलाने वाली दिव्य शक्ति, शरीर का मालिक, इस भाग्यशाली रथ का मालिक, जिसने भगवान को आधा कल्प से ढूंढा है, बाबा ने मुझे स्वीकार कर लिया है। ऐसे मैं भाग्यशाली आत्मा इस भ्रुकुटी सिंहासन पर अभी विराजमान तो है, लेकिन अभी मीठे प्यारे शक्ति के सागर, पवित्रता का सागर, सुखों का सागर मेरा बाबा, उससे मिलन मनाने जाती हूँ। मैं आत्मा ज्योति, चमचमता तारा, मस्तक मणि, ज्योति के रूप में आकाश मार्ग के तरफ उड़ान भरने वाली हूँ। मैं बहुत वंडरफुल हूँ, क्योंकि सारा कारोबार मैं मन बुद्धि से करती हूँ। कर्म का खेल भी मन बुद्धि से, उड़ान भी लगाती हूँ मन बुद्धि से, संकल्प से आह्वान करती हूँ अपने भाग्य का मन बुद्धि से ही। तो मैं मन बुद्धि के विमान में बैठ के, मन बुद्धि के ही दर्शन से, मन बुद्धि के ही साथ चल रही हूँ। आत्मा निकली धीरे धीरे आकाश मार्ग के तरफ। कितनी तेजस्वी ज्योति में उड़ती जा रही हूँ। कितनी भाग्यशाली हूँ मैं। मेरी अपनी गति कितनी तेज है। मुझे कोई हवा नहीं उड़ाती, मैं स्वयं ही। मेरे बाबा मुझे कहते, बच्चे, आत्मा किसी भी रॉकेट उसके बराबरी नहीं कर सकता। सेकंड में परम धाम में पहुंच जाती। इतनी तेज है आत्मा की गति। मेरे जैसा गतिमान कोई नहीं है। मैं चली आकाश से पार, चांद तारों से, बादलों से खेलते खेलते, सूरज देवता को रिस्पेक्ट देते देते दृष्टि की एक झलक उनके तरफ डाल के आगे पार हो रही हूँ। सूक्ष्म तन में पहुँच गई। मेरी ब्रह्मा माँ, बहुत दिव्य प्रकाश में मेरी माँ विराजमान है। मेरे ब्रह्मा बाबा अपनी बाहें खोल के मुझे अपनी बाहों में लेते हैं। बाबा की बाहें दृष्टि पड़ते ही मेरा फरिश्ते का ड्रेस मेरे ऊपर आ जाता है। फरिश्ते के ड्रेस में कई क्षण के लिए मैं स्थिर हो जाती हूँ और फिर बाबा से कितनी प्यार भरी दृष्टि मेरे माँ के मेरे लिए। मेरी माँ मुझे अब समान बनाना चाहती है, अपने जैसे बनाना चाहती है, नंबर 1 में लेके जाना चाहती है। ब्रह्मा बाबा से प्यार भरी दृष्टि लेके फिर से उड़ान भर रहे हम दोनों भी। मेरी माँ ब्रह्मा भी मेरे जैसे ज्योति में फिर से, और मैं भी आत्मा ज्योति परम धाम के तरफ, मेरे घर के तरफ। मेरा घर है वो। मैं आत्मा पहुंच गई बाबा के गोदी में। ब्रह्मा माँ अपने स्थान पर विराजमान परम धाम में, मैं बाबा के पास। बाबा से मीठी मीठी रूहरियान, सारी बातें बाबा को सब कुछ मिल गया। सारे रिश्ते का अनुभव, सारे रिश्ते की कंप्लेंट, सारी दुविधाएं, सारा अलबेलापन, सब कुछ मेरे बाबा के पास। चिट चाट चिट चाट चिट चाट। मीठे बाबा, आपके गुणों के और शक्तियों के किरणों में
मैं स्वयं को भरपूर कर रही हूँ, भरपूर कर रही हूँ। बाबा के किरणों में कितना ना आनंद आ रहा है। कभी शक्ति का आनंद, कभी पवित्रता का आनंद, कभी सुख का, शांति का आनंद है। बाबा के किरणों में स्वयं को ऐसे शांत हो जाओ, ऐसा विश्राम लो जो बाबा और मैं एक हो जाए, शक्तिमय हो जाए। बाबा ने मुझे जिस लिए चुना है वो काम मैं जल्दी से जल्दी पूरी करके बाबा के पलकों में बैठ जाओ। ऐसे बाबा से मीठी मीठी बातें शक्ति भरते हुए फिर से आ जाओ सूक्ष्म वतन में। मीठे बाबा को अनगिनत शुक्रिया करते हुए फिर से उड़ान वापस सूक्ष्म वतन की तरफ। फिर से सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा माई मर्ज हो गई है मेरे बुद्धि के द्वारा। शिव परमपिता माँ के भ्रुकुटी स्थान पर विराजमान है। मैं बैठ गई माँ के गोदी में। फिर से नीचे धरती के ग्लोब के तरफ वही सीन है, वही नज़ारा है जैसे कृष्ण डांस कर रहा है कालिया के माथे पर। उसको नष्ट करना है, उसको यहाँ से विष हैरान करके रख दिया है। कालिया के विष ने दुनिया को दुखी करके रख दिया है। कृष्ण डांस करता है उसके माथे पे, उसको भगा देता है। मैं भी इसी तरह से पृथ्वी के गोले पे ब्रह्मा माँ के तन में परमपिता के साथ बैठी हूँ और सभी गुणों के रंग और शक्तियों के रंग पृथ्वी के गोले के तरफ प्रसारित हो रहे हैं। सब तरंगी दृश्य में मैं खो जाती हूँ। सब तरंगी किरणें धरती के हर कोने पे, हर दिशाओं में फैल रहे हैं। हर आत्मा, हर जीव जंतु प्रकृति का तत्व सतो प्रदान बनने के लिए सचमुच आतुर है, सचमुच उत्साही है। सभी आत्माओं को, सभी गुणों की शक्तियों की किरणें, जिस तरह से सूरज की किरणें सेकंड भर में पृथ्वी को आच्छादित करते हैं, उसी तरह से बाप दादा और मैं सातों गुणों के किरणों से पूरी पृथ्वी को आच्छादित कर दो। जिसको जो चाहिए ज़रूर मिल रहा है। किसको सुख चाहिए, किसी को शांति चाहिए, किसी को प्रेम चाहिए, किसी को आनंद चाहिए, किसी को सत्यता पसंद है, चाहिए, बनना चाहता है, कोई पवित्र बनना चाहता है। जिसको जो चाहिए वो मिल रहा है। मैं उस दृश्य में खो गई हूँ, एकाग्र हो गई हूँ, भूल गई हूँ शरीर को। ये दृश्य देख के मेरा बाबा मेरे ऊपर कितना ना खुश हो रहा है। कहते हैं बाबा, वाह मेरे लाल वाह, मुझे ऐसे ही बच्चे चाहिए जो विकारों पे धाड़ करने वाले। फिर धीरे धीरे बाप दादा को फिर से दिल से शुक्रिया, सभी आत्माओं का शुक्रिया, प्रकृति के तत्वों को शुक्रिया। जो मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ वो सभी के मदद से हो रहा है। फिर से धीरे से सबका शुक्रिया करके मैं आत्मा धरती के तरफ अंदर, गोले के अंदर एंट्री कर रही हूँ। आकाश से पार, वायु तत्व से पार,
फिर से भूगर्भ के ऊपर एशिया में, इस बैंकॉक के धरनी पे, पाठशाला में मेरा रथ है, उसके अंदर फिर से मैं आके विराजित हो जाती हूँ और सामने हीरो के आसन पर मेरे प्यारे बाबा को फिर से बाप दादा को सामने ही बिठाया है। पहुँच गए हैं नीचे रथ में और फिर बाबा से फिर से गुणों की और शक्तियों की किरणें स्वयं के लिए, और सहस्रार चक्र पर बाबा से सुख की किरणें, पीले रंग की मधुर मधुर किरणें, जिस पीले रंग से हल्दी बनती है। हल्दी में एंटीबायोटिक्स है, एंटीबायोटिक कहा जाता है, जंतुनाशक। तो ये पीला रंग अभी मेरे शरीर से मणिपुरम चक्र पे एकत्रित हो रहा है, नाभि के पास, पचन संस्था के पास। मुझ आत्मा का मणिपुरम चक्र है। पचन चक्र में ही पचन क्रिया के सारी सामग्री मणिपुरम चक्र में आती है। लीवर, पैनक्रियाज, आते, सब कुछ मणिपुरम चक्र के अंदर है। मेरे सहस्रार चक्र पर बाबा की किरणें शावर की तरह, पीले रंग की कितनी प्यारी प्यारी किरणें सहस्रार चक्र के द्वारा शरीर में प्रवाहित होके मणिपुरम चक्र पे एकत्रित हो रहे हैं और सारी गंदगी, निगेटिविटी, निरर्थक, अनावश्यक भावनाएं, हार्मोन्स, विषारी पदार्थ, टॉक्सिन्स, सब कुछ धीरे धीरे जलता जा रहा है, माना एकदम धुएं के मुआफिक मेरे शरीर को छोड़ के भाग रहा है। ये धुआं दूर दूर नष्ट हो रहा है। अति सुंदर पीली पीली किरणें, इसलिए माथे पे पीला टीका लगाते हैं और लाल टीका लगाते हैं, हल्दी कुमकुम कहते हैं उसको। पीला माना सुख स्वरूप, शांति के पहले सुख में होना पड़ता है आत्मा को, तभी शांति का अनुभव कर सकती है। जो संगम युग में सुख में हो जाते, पहले परमपिता से मिलन मनाते मनाते शांत होने लगते, सुख का अनुभव करते हैं। दुख में भी सुख का अनुभव माना जीवन मुक्ति का अनुभव करने लगते। जीवन बंधन नहीं, संस्कार नहीं रोक सकते, हिसाब किताब नहीं रोक सकते, प्रकृति नहीं रोक सकती, तम प्रधानता मुझे नहीं रोक सकती। तो इसलिए हल्दी कुमकुम का टीका लगाते हैं। कुमकुम लाल रंग का प्रतीक शक्ति और हल्दी सुख का प्रतीक जो रहती है मणिपुरम चक्र में। इसीलिए पेट में पचन क्रिया में पीले रंग की किरणें मणिपुरम चक्र पे एकत्रित हो रही है। सारी गंदगी टॉक्सिन्स के रूप में बाहर धुआं निकलता देख रही हूँ। दृश्य में मंत्र मुग्ध हो गई हूँ। इतना क्लियर विजुअलाइजेशन, जितनी प्राप्ति उतनी ज़्यादा होगी। जितना क्लियर विजुअलाइजेशन, जितनी एकाग्रता ज़्यादा, उतनी प्राप्ति ज़्यादा। खो जाइए उस दृश्य में और देखिए मेरा लीवर, कोलेस्ट्रॉल, एसिडिटी, गैस, बद्धकोष्ठता, डायबिटीज़, आंतों की बीमारी, सब कुछ ठीक हो रहा है। हमेशा के लिए मैं बन रही हूँ हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी। मणिपुरम चक्र का अभ्यास चल रहा है। अग्नि तत्व जहाँ पे रहता है उसको पचन रस किंवा पाचक रस बोलते हैं, या
हाइड्रोक्लोरिक एसिड माना HCl पेट में होता है, उसका भी रंग इस तरह से ही है। तो सुख की किरणें, सुख का गुण मेरा यहाँ मणिपुरम चक्र में है। आत्मा ने स्वयं को, आत्मा महाराजा भ्रुकुटी सिंहासन पर सहस्रार चक्र के अंदर और सातों चक्रा से कंट्रोल करता है अपने इस दरबार को, अपने इस रथ को। इसलिए पेट में अनाज जाता है टेस्टी टेस्टी, तो आत्मा सुखद हो जाती है, खुश हो जाती है। तो इतना सुंदर दृश्य देखिए, पुनः पुनः अभ्यास करिए। फिर से बाबा का शुक्रिया, मीठे प्यारे बाप दादा, सुख सागर बाप दादा, आपका अनगिनत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ये सुख की किरणें मेरे द्वारा सबको प्रभावित होगी, हर किसी को मैं सुखमय आत्मा देखूंगी, हर कोई मेरा आत्मा भाई है। दिन भर इसी स्मृति में रमन करूंगी। मैं खुद को भी सुखमय बनाऊंगी, मेरे कुल को भी और प्रकृति को भी, और बाबा के संपूर्ण प्राप्ति का मैं अधिकारी बनूंगी। तो ओम शांति शांति शांति। मीठे प्यारे बाबा का आप सभी आत्मा भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। इसका दिन भर पुनः पुनः अभ्यास कीजिए और सुख के गुण को संपूर्ण रीति चार्ज कीजिए।